नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की, जिसकी संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया चल रही है इस समय और लास्ट डेट खत्म होकर अब करेक्शन का कार्य चल रहा है इस पर। जिसमें कोई गलतियाँ हैं उन्हें आप डॉक्यूमेंट अपलोडेशन कर सकते हैं अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। तो आइए अब काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने फॉर्म तो जैसे तैसे भर दिया, लेकिन काउंसलिंग में आपका आर्थिक जो है नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो आर्थिक नुकसान से कैसे बचें, इस पर ये मुख्यतः बिंदु जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हम आपको दो तीन चीज़ें इसमें क्लियर कट बताना चाहेंगे कि अध्याय 6 है, ये प्रोस्पेक्टस है, काउंसलिंग प्रक्रिया का सेक्शन है। इसमें पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया की बात की गई है। सबसे पहले आपको ध्यान से देखना, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपको आर्थिक नुकसान नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं अगर कोई गलती आप नहीं करते। देखिए, प्रथम दो चक्र होंगे, शुरुआती के 2 चक्र के बारे में बात की गई, यानी राउंड कितने होने हैं आप समझिए। जो राउंड 2 की बात कही जा रही है, तो राउंड 2 होंगे अभी फ़िलहाल। तो एक पहले राउंड में आपको कोई भी प्रकार की फ़ीस नहीं देनी है, दूसरे राउंड में आपको फ़ीस का भुगतान करना है। यानी पहले राउंड में आपकी जो फ़ीस 1500 रुपये ली गई है, उसी में जो है पहले राउंड की रजिस्ट्रेशन फ़ीस इंक्लूड है। क्लियर, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कहा कि 2 राउंड होंगे। पहले राउंड में आप जो सेलेक्ट करेंगे अन्य अपग्रेडेशन कर सकते हैं दूसरे राउंड में। द्वितीय चक्र के उपरांत अगर सीटें खाली रहती हैं तो मॉप अप राउंड हो सकता है, अगर नहीं खाली रहते तो मॉप अप राउंड नहीं होगा। क्लियर, आप समझ गए होंगे। फिर बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो हमने बताया कि प्रथम चक्र की काउंसलिंग के अतिरिक्त, यानी प्रथम चक्र में आपकी फ़ीस ली जा चुकी है, सभी से ली जा चुकी है, आप चाहे काउंसलिंग करें या ना करें वो फ़ीस आपकी ली जा चुकी है। लेकिन प्रत्येक ऑनलाइन काउंसलिंग में सहभाग है तो अभ्यर्थी को अलग अलग पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। यानी जितनी भी काउंसलिंग के जितने भी राउंड होंगे काउंसलिंग के, उनमें सब में फ़ीस देनी पड़ेगी आपको, सभी में फ़ीस देनी पड़ेगी, केवल पहले राउंड के अलावा। पहले राउंड में आपको किसी भी प्रकार का फ़ीस सबमिट नहीं करना होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन सभी को करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल अलग से आएगा, उसको आपको रजिस्ट्रेशन करना। ऑनलाइन काउंसलिंग के पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग के लिए लिंक को क्लिक करें। एक आपको अलग से यानी लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके करना होगा। फिर आप क्या करेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से आप करेंगे। प्रथम ऑनलाइन के अतिरिक्त जितनी भी आप काउंसलिंग करेंगे उसमें 500 रुपये आपको ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया, यानी उस राउंड में काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न होने के लिए आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। यानी हर राउंड में, अगर मान लीजिए 3 राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 500 रुपये 3 बार देने पड़ेंगे, यानी 2 बार देने पड़ेंगे, और 1 बार का तो आप ऑलरेडी पहले ही राउंड में दे चुके हैं। यानी कुल आपके 1500 रुपये उस तरीके से हो जाएंगे। अगर 2 ही राउंड होते तो पहले राउंड का दे चुके हैं, 500 रुपये आप अगले राउंड का देंगे। काउंसलिंग शुल्क जमा करने के उपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। तो पहले राउंड को छोड़कर बाकी में करेंगे तो आपको 500 रुपये देकर ही माना जाएगा। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ से होती है। क्लियर कट जो स्टेप 2 है, इसी को समझना है आपको प्रॉपर पे में। यहाँ क्योंकि बात है 5000 रुपये की, यहाँ तक तो 500 रुपये की बात थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था आपको। हो सकता है आप चाहते चलो कोई बात नहीं, डूब गए तो डूब गए, लेकिन जब अमाउंट 5000 हो जाता है तो ये बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इसे आपको बखूबी सेलेक्ट करके ही चीज़ों को करना है। वीडियो आप प्रॉपर में देखिए, स्किप बिल्कुल ना करिए, जिससे आपको कन्फ्यूजन कहीं पर भी ना हो। तो देखिए, अब बात करते हैं अभ्यर्थी, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि एक दी जाएगी। उस तिथि के अंदर आपको सिक्योरिटी फ़ीस जो है ऑनलाइन जमा करनी होगी। इसके लिए ट्रांजैक्शन चार्ज अतिरिक्त दे होगा, जो भी जितने % GST या जो भी कुछ लगे वो आपको देना होगा। तो 5000 रुपये तो आपको ये समाज ही जमा करना है। इस सिक्योरिटी फ़ीस को आपको प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है। ये फ़ीस जो है जो जमा करेंगे उसकी रसीद आपको मिल जाएगी। जब ये सिक्योरिटी फ़ीस जमा करेंगे तभी आप जो है चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। अगर आप नहीं जमा करते हैं तो चॉइस फिलिंग आप के लिए नहीं होंगे। यानी ये फ़ीस आपको 5000 रुपये जमा करनी ही करनी है। तो आप समझिए 5000 रुपये आपने 500 रुपये दी,
पहले 500 रुपये दिए, फिर आपने क्या किया, 5,000 रुपये दिए, आपने 5,000 रुपये और दे दिए। अब जाकर कहाँ पहुँचे आप, चॉइस फिलिंग पर। यानी अब आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यानी कितने रुपए देने के बाद, 500 और 5,000 रुपये, यानी टोटल 5500 रुपये आप दे चुके हैं। अब आप पहुंचेंगे कहाँ पर, काउंसलिंग। जिन अभ्यर्थियों द्वारा सीट आवंटन के पश्चात आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश नहीं लिया जाता है, इस दशा में उनकी जमा राशि जब्त कर लीजिए। अब देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको मान लीजिए स्कूल कॉलेज अलॉट हो गया और आपने वो सीट छोड़ दी। अब कहा कि हम इसमें एडमिशन ही नहीं लेंगे, तो आपके क्या हुआ, आपके 500 रुपये तो गए ही गए और प्लस 5,000 भी चले गए अगर आपको सीट मिल गई। तो यानी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कॉलेज आपको लेना ही लेना है, सिर्फ वही कॉलेज ही भरेंगे। यानी तभी आप सिक्योरिटी फीस जमा करें, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज भरें जो आपको लेने ही लेने हैं। अगर आप कोई डाउट है आपको कि हमें ये नहीं लेना है, या हमें ये ब्रांच नहीं लेना है, या हमें ये जो है डिप्लोमा नहीं करना है, तो उसे आप कतई बिल्कुल ना भरें। यानी उसे चॉइस फिलिंग में आपको नहीं भरना है। क्लियर, आप समझ गए, जिससे आपके ये 5,000 रुपये आपके वापस हो सकें। क्योंकि जब आपको कोई कॉलेज काउंसलिंग भर में नहीं मिलेगा तो ये 5,000 रुपये वापस हो जाएंगे। और अगर आपको मिल गया कॉलेज और फिर आपने जो है उसे ज्वाइन नहीं किया, तो आपके 5,000 रुपये चले जाएंगे और 500 तो जाने ही जाने हैं। क्लियर, समझ गए होंगे। जिन अभ्यर्थियों के पंजीकरण और सिक्योरिटी फीस जमा निर्धारित तिथि तक हो गया है, उन्हें स्टेप 3 में क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना होगा। यानी सबसे पहले हमने 500 रुपये देकर क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया। फिर उसके बाद 5,000 रुपये हमने सिक्योरिटी फीस जमा किया। तो ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। अब चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको अगले विवरण पर जाना होगा और वहाँ से आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। जो आपकी मेरिट होगी उसके आधार पर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। क्लियर, आप समझ। चॉइस फिलिंग में आप क्या पाएंगे, चॉइस फिलिंग में आप पाएंगे यहाँ पर कि सेव का बटन करके आप जो है उसे लॉक कर देंगे, क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, देखिए सीट आवंटन होगा चौथे स्टेप में। चौथा स्टेप आपका आएगा कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद सीट आवंटन हो गया। अब आपने जितने ब्लॉक विकल्प भरे थे वो सभी में से आपको सीट मिल गई। अब 2 तरीके हो जाते हैं, या तो सीट आपको मिल गई या तो आपको क्या है, सीट मिल गई। मान लीजिए सीट मिल गई, एक सीट मिली और एक में नहीं मिली। एक में सीट, जैसे आपको मान लीजिए सीट आवंटित हो गई, अलॉट हो गई, सीट यस कर लीजिए, यस कर लीजिए, एक में नो कर लीजिए, यानी नहीं मिली, एक में मिल गई। तो जब सीट मिल गई, आवंटित हो गई, अलॉट हो गई, नॉट अलॉटेड हो गई, तो अलॉट जब हो गई तो आपको आगे की प्रक्रिया करनी है। अब हम मान के चलते हैं आपको सीट अलॉट हो गई, यानी अलॉटेड कैंडिडेट, सीट अलॉट हो गई। अब सीट अलॉट वालों को समझिए, आपने 5500 रुपये ऑलरेडी दे रखे हैं, 5500 रुपये आपने ऑलरेडी दे रखे हैं। अब आइए, मेरिट के पश्चात चॉइस और आवंटन सीटों का परिणाम निर्धारित तिथि को घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन और आवंटित सीट निर्धारण पठन पाठन। ट्यूशन फीस 24,000 रुपये आपको पता है। सिक्योरिटी फीस आपकी 5,000 रुपये उसी में घटा दी जाएगी और 19,000 रुपये आपको जमा करना होगा ऑनलाइन के माध्यम से। अब समझिए, आपने 5,000 रुपये तो ये पहले जमा कर रखे हैं यहाँ पर। अब 24,000 में से ये घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो आपके बचेंगे 19,000 रुपये। अब आपको तुरंत 19,000 रुपये ऑनलाइन माध्यम से जमा करने होंगे, तभी वो जो है अलॉटमेंट लेटर आपका जारी होगा। फिर आपको क्या करना होगा, रिपोर्टिंग करनी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। एक लिस्ट दी गई है, उन डॉक्यूमेंट सारे को लेकर आपको जाना होगा। फिर वही चीज़ है, अगर आपने क्या किया, सीट मिल गई और सीट आपने छोड़ दी, तो आपके 5,000 रुपये जो हैं ये चले जाएंगे। यानी फिर से आपके ये 5,000 रुपये चले गए। अलॉट हो गई, आपको सीट अलॉट हो गई और आपने सीट नहीं ली, तो ये 5,000 रुपये आपके डूब जाएंगे। क्लियर, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर अगर आपने कर लिया तो वहाँ अपग्रेडेशन का एक मौका मिलेगा, आप सेकंड राउंड में बचा सकते हैं। तो द्वितीय काउंसलिंग प्रक्रिया, काउंसलिंग के पात्र अभ्यर्थी वही लोग होंगे, ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्हें प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया, एक तो वो ले सकते हैं, दूसरे अभ्यर्थी वो ले सकते हैं जो प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया परंतु उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई, यानी उन्हें उनके 5,000 रुपये तो बचे हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः सिक्योरिटी फीस जमा करने की आवश्यकता
नहीं है। और द्वितीय काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्हें आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेडेशन कर दिया। 3 तरीके के लोग हैं, या तो उन्होंने कोई भाग ही नहीं लिया तो उन्हें सीट नहीं मिली, और एक तीसरा इन्होंने जो लिया और अपग्रेड कर दिया, यानी 19,000-24,000 रुपये तक के सब कुछ आपने जमा कर दिया, डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिए। अब यहाँ पर तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनका प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र द्वारा कोई डॉक्यूमेंट निरस्त कर दिया गया था, परंतु अभ्यर्थी द्वारा दूसरे चक्र में काउंसलिंग पूर्व सही करा लिया गया है और 10वीं 12वीं के प्राप्त अंकों के अनुसार उसे स्वीकार नहीं होगा। तो ये चीज़ें हो गई। आरक्षित वर्ग के आमेलन तृतीय चक्र में काउंसलिंग के दौरान किया जाएगा और आरक्षित श्रेणी में वो सारी चीज़ें उनको मिल जाएंगी। तो क्लियर, आप चीज़ समझ गए होंगे। अपात्र कौन होंगे? ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते जिनके डॉक्यूमेंट प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में फर्जी पाए गए। जब्त किस टर्म्स में होगी? यदि आपको कोई सीट आवंटित हो गई, आप देख लीजिए जब्त होने की प्रक्रिया क्या है। अगर आपकी सिक्योरिटी फीस तभी जब्त होगी जब आपको कोई सीट आवंटित हो जाती है और आप प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते। शुल्क वापसी की बात है, शिक्षण शुल्क की वापसी। अगर प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग दौरान यदि अभ्यर्थी को प्रवेश के उपरांत कोई कोर्स छोड़ता है तो सिक्योरिटी फीस को जब्त करते हुए शिक्षण शुल्क का 10% भी कटौती कर लिया जाएगा, यानी आपका 5,000 रुपया तो ये पूरा का पूरा काट लिया गया, बाकी जितना शिक्षण शुल्क है उसका 10% और काट लिया जाएगा। फिर जो छोड़ेगा, यदि अभ्यर्थी को छोड़ता है तो उसे शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। परंतु प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत अगर छोड़ता है, यानी पहला राउंड हो गया दूसरे राउंड में छोड़ देता, तब तो इतना कटने के बाद मिल जाएगा। लेकिन अगर पूरी प्रवेश प्रक्रिया संपन्न हो गई फिर आपने छोड़ा तो कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा पैसा आपका 24,000 वो और बाकी जो आपने दिया वो सब गया, यानी आप ठन गोपाल फिलहाल हो गए। तो क्लियर कट आप समझ गए। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट इसलिए था, वीडियो था कि आप आर्थिक रूप से समझ सकें कि आपका नुकसान कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ सावधानियाँ आपको रखनी है। तो मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डिटेल में आप लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जैसे उनका ये जो रुपया है करीब करीब वो नुकसान ना हो। 24,000 रुपये जो आपका जा सकता है वो आप बचा सकें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, आपके सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।